जब बेटी जन्म लेती है तो उसे पराया धन कहा जाता है। वही पराया धन समय आने पर आपके लिए सहयोगी होता है। और एक बात बताए ना, जिस बेटे को जन्म देने के लिए आपने दिन रात लगा दिया, कई मन्नतें कही, कई मंदिर गए, कई दान किया, कई कर्म कहे, कई पूजा कहे, और जिस बेटे को जन्म दिया, आज इस बेटे के और बेटी के बारे में तो मैं बहुत विस्तार से समझाता हूं कि एक पिता होता है ना साहब, पिता तो जब घर से बाहर काम करने जाता है ना, मजदूरी करने जाता है ना, तो उस पिता के कंधे पर बहुत बोझ होता है। उसे पता है कि अगर आज मैं मेहनत नहीं करूंगा तो शाम को मेरे घर में भोजन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो दिन रात अपने परिवार की खुशियों को लिए हुए मेहनत करता है। और जब एक पिता मेहनत करके घर जाता है ना, तो उसे सबसे पहले अपेक्षा होती है कि उसके घर में उसे सुख प्राप्त हो। पर जब उसे सुख की आवश्यकता होती है तो पूरा परिवार उससे हाथ खींच लेता है। पर एक बेटी होती है ना, वो उसके सुख के लिए तत्पर रहती है। और कैसे रहती है बताएं आपको, विस्तार कर रहे हैं कि जब पिता घर से बाहर काम करने जाता है और घर पहुंचता है, तो घर के द्वार में पहुंचता है तो पत्नी प्यारी पूछती है, क्यों री आज कितना कमाया? माता पूछती है कितना बचाया? बेटा पूछता है, अरे ओ पिता मेरे लिए क्या लेकर के आया? पर जिस बेटी को पराया कहा जाता है वो बेटी पूछती है, अरे पिताजी, अरे बाबा जी, आपने सुबह से कुछ खाया? आपने न खाया हो तो तुम्हारे लिए भोजन की थाल लगा दूं। तुमने ना पिया हो तो पानी का गिलास भर दूं। आपके पैर दर्द हो रहे हो तो मैं तुम्हारे पैरों को दबा दूं। पिताजी, तुम्हारा सर दर्द हो रहा हो तो तुम्हें बाम लगा दूं। पिताजी बैठ जाओ, मैं तुम्हारा जूता उतार देती हूं। मुझे पता है कि मेरा पिता आज घर से बाहर गया है, कितना संघर्ष करके आया है। पिता पूछता है, तू क्यों इतना रोती है? तू तो पराया धन है, तू तो दूसरे घर चली जाएगी, मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। अरे पिताजी, मुझे दो न दो पर तुम्हारी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती है। पिताजी, आपने कुछ खाया हो तो खा लो। पिताजी कुछ ला दो। ये बेटी होती है साहब। बेटों और बेटियों को पढ़ाने में भेदभाव किया जाता है। बेटे की बड़ी नौकरी लग जाती है ना साहब, बड़ी नौकरी, और बहुत बहुत ऊंची पोस्ट पर बेटा चले जाता है। पिता घर में हो तो बेटा ऑनलाइन देख करके उसका हालचाल पूछता और ऑनलाइन दाह संस्कार करता। और बेटी जो दूसरी नाव में बैठी है, उसे उस घर को चलाना है, चाहे पति रोक दे, चाहे प्रियतम रोक दे, चाहे परिवार रोक दे, वो पिता के पास दौड़कर चली जाती है। वो बेटियां है जिसे बचपन से पराया बताया जाता है। वह दो नावों को इस प्रकार से संवार लेती है, जिस घर को, जिस परिवार को उसने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उस घर में जाकर करके अपने आप को संभाल लेती, अपने आप को उस घर में जाकर के कब सेट हो जाती पता ही नहीं चलता। और ये बेटियां कब सुरक्षित होगी? जब तुम बहू लाना छोड़ करके बेटी लाना आरंभ कर दोगे। प्यारे, तुम्हारे घर में बहुएं आ रही है, तुम सोचो ना, जब तुम्हारी बेटी को विदा करते हो तो अपेक्षा रखते हो कि उससे सब प्रकार का सुख मिले, तो तुम किसी और की बेटी को घर में ला रहे हो तो उसे बहू बना करके क्यों लाते? उसे बेटी क्यों नहीं मानते? उसे बेटी मान करके लाड़ लड़ाने लग जाओगे तो किसी बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। प्यारे, तुम्हारे घर में बहू लाना छोड़ करके बेटी लाना चालू कर दो। अरे वो भी किसी माँ के कलेजे का टुकड़ा है, किसी पिता के प्रेम की चादर की परछाई है। अपने घर के बेटे को, अपने घर की बेटी को सुख की अपेक्षा रखते हो तो
पराये घर की बेटी को भी अपना बनाना सीख जाओ प्यारे। ये बेटियां बहुत अनमोल है साहब, और सब जगह अगर बेटे ही पैदा करने लग जाओगे तो बहुएं नहीं मिलेगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये माताओं पर बेटियों पर सृष्टि टिकी हुई है।